दे विल अग्री टू टॉक, और एटलीस्ट दोस्त बने रहेंगे, बातचीत करेंगे. दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप विद द इंटेंशन टू मेक थिंग्स वर्क आउट बिटवीन देम. ठीक है. 9 ऑफ कप्स इज सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट फॉर देम. मैंने कि रिलेशनशिप को किसी एक अच्छे पोजीशन पे ले जाने के लिए आई थिंक प्रोबेबली दे विल स्टार्ट द वर्क. यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी बोलूँ तो यूनिवर्स भी पॉजिटिव एनर्जी ही इनकी रिलेशनशिप को दे रहा है. अगर ये कोशिश करते हैं, जो कि ये कोशिश कर, इनकी रिलेशनशिप अभी ग्राउंड जीरो पे है, विच इज बीइंग सपोर्टेड एनीवेज विथ 9 ऑफ कप्स. उसके बाद क्योंकि सपोर्ट हुआ है तो यहाँ पे मैं मिडिल ऑफ द मंथ में देख रही हूँ अच्छा खासा प्रोग्रेस इनकी रिलेशनशिप ने कर लिया है. अगर आप देखें तो क्वाइट लिटरली यू विल सी दैट दिस इज अ बैरन लैंड, और यहाँ पे ये जो इन्होंने सीड्स डाले, यहाँ पे सीड्स इतना ग्रो कर गया है विच इज एस्टॉनिशिंग फॉर मी एक्चुअली. 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो इनके रिलेशनशिप में तो मैं अभी जो, अगर अभी इनकी एनर्जी ये है, पास्ट की एनर्जी ये थी जो कि हीलिंग वाली ही एनर्जी थी, बट एट अ मोर सरफेस लेवल, बातचीत करना, फॉर्मल बात करना एंड ऑल दैट. बट डीपर हीलिंग पे शायद उनकी बात नहीं हो रही होगी, यानी कि हाय हेलो जैसे मैंने बोला उस तरह की चीज़ों पे इनकी बात हो रही होगी. फैमिली कैसी है, तुम कैसे हो, काम कैसा चल रहा है. बट डीपर लेवल पे जो हर्ट है शायद उस पर बात नहीं हो रही होगी, इसीलिए सबकॉन्शियस लेवल पे ये अभी भी है. शायद अभी ये लोग फिर से, क्योंकि हेलो हाय बातचीत हो रही है, तो फिर से ग्राउंड जीरो पे रिलेशनशिप है. यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट फिर से बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे हैं. बैरन लैंड है तो डेफिनेटली बातचीत कर रहे हैं. तो सीड्स डाला है इन्होंने डेफिनेटली, तभी ये यहाँ पे जो प्लांट बोलो, श्रब बोलो, हब ये बोलो, बुश बोलो, ये इतना ग्रो कर गया है. समझ रहे हो ना. यहाँ पे देखो तो कुछ भी नहीं है बैरन लैंड. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक कमेंडेबल ग्रोथ होने वाला है मिडिल ऑफ द मंथ तक. डू यू सी दिस? एंड इंटेंशन यही है कि रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल जगह पे पहुंचा पाएं, क्योंकि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है दोनों के लिए. इसीलिए एक्सक्यूज मी, हर्ट भी इतना फील किए हो आप. बट यस, यहाँ पे तो मुझे परफेक्ट ग्रोथ दिख रहा है मिडिल ऑफ द मंथ तक. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद एनवायरमेंट में कोई आ रहा है या क्या कर रहा है? किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. इनके थॉट प्रोसेस थोड़े, आई डोंट नो इफ आई कैन से इट्स रिजिड. थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रिजिड डेफिनेटली लग रहा है मुझे, बट आई कैन ऑलवेज पुल सम क्लैरिफायर फॉर मोर क्लैरिटी. कैन वी हैव द क्लैरिफायर्स फॉर किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, योर एंजल्स? यस, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स है. ओके. और एनवायरनमेंट में कौन आ रहा है इनके? एस ऑफ वॉन्ड उल्टा हुआ है. क्या कर सकते हैं ये? ओके, या ठीक है. देखो यहाँ पे भी पेज ऑफ कप में देख रहे हो ना, रिलेशनशिप में एक बिगिनिंग की इच्छा है शायद दोनों तरफ से. एक पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू बिगिनिंग क्लोज टू योर हार्ट. अचानक से कुछ अच्छा हो जाए, ये सारे लोग ये चाह रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे इसीलिए क्योंकि जैसी चाह वैसी राह बोलते हैं ना, तो चाह रहे हो तो राह भी बन रहा है. यहाँ पे लिटरली यू कैन सी द राह, पाथ. दिस इज योर इच्छा, दिस इज योर इंटेंशन एट द बैक ऑफ द डेक. दिस इज योर राह. जैसी चाह वैसी राह बोलते हैं ना, वही चीज है. यहाँ पे ग्रेट प्रोग्रेस यहाँ पे हो रहा है. हालांकि वहां पे हम देख रहे हैं अबैंडनमेंट, यानी कि 6 से 5 हो रहा है. कार्ड देख रहे हो ना, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है. यानी कि इतना ग्रेट प्रोग्रेस करके आप ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करके 6 पे पहुंचते हो, और फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं. आप समझ रहे हो ना. यानी कि आपने 0 से स्टार्ट किया, 6 स्टेप पे पहुंचे, और फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ आप 5th स्टेप पे आ गए. गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग, बट यहाँ पे ग्रेट प्रोग्रेस मिडिल ऑफ द मंथ तक दिख रहा है इनके रिलेशनशिप में. इट्स लाइक अ बैंग ऑन. सी द डिफरेंस इन द लैंडस्केप. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इतना ग्रोथ मिल रहा है. बट अचानक से हम देख रहे हैं कि वहां पे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, और अचानक से अगेन अबैंडनमेंट की फीलिंग आ रही है. अकेलापन आ गया है किसी ने किसी को. आई मीन दिस इज व्हाट इट इज, अबैंडनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग.
अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, इसके और इसके बीच में आखिर क्या घटना घटी 15 मिडल ऑफ द मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ तक क्या होगा, बट वट एवर विल हैपन इट विल काइंड ऑफ टेक वन स्टेप बैक उनकी रिलेशनशिप लेगी, ठीक है। तो जो कार्ड में है वही बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो एक एस ऑफ वॉन्ड की बिगिनिंग जैसी है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आके ये बिगिनिंग को रोक रहा है, क्योंकि इसके पीछे का ये कार्ड है। तो इज इट ओके इफ आई से कि कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है जो कि इस बिगिनिंग को, क्योंकि यहाँ तक तो हर चीज़ सही है, आई मीन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैरन लैंड से इतना ग्रोथ होना 15 दिन में, इट्स अमेजिंग। बट अचानक से यहाँ के बाद से क्या हो रहा है, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इज कि यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन, इट इज ग्रोइंग ऑर्गेनिक, लेकिन ये उसके बाद यहाँ से कार्ड स्टार्ट होते हैं, ये और फिर वो, तो किसी की एंट्री होने के बाद मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बिगड़ी हैं। कार्ड्स में मैं यही पकड़ रही हूँ तो मैं यही बोलूँगी, है ना। और जिस तरह से प्लेसमेंट है कार्ड्स का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हैं। एक इंसान होपफुल है, एक इंसान है कि ग्रो करेगा, रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के तरफ ही फेस किए हुए हैं, तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग द रिलेशनशिप, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, लुकिंग फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो लाइक ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। अचानक से एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है इसी के पीछे खड़ा है, पर ये इंसान इसको नहीं देख रहा है। और इसके आने के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, तो इसके आने के बाद आई थिंक कोई किसी की इनके रिलेशनशिप पे किसी की एंट्री हो सकती है, जिसके बाद कुछ कंफ्यूजन सा हो सकता है कि हो, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट इस इंसान ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एंट्री के बाद डेफिनेटली रिलेशनशिप एक स्टेप बैक जा रही है, ये मैं देख रही हूँ। तो वो चीज़ बता दिया जो देख रही हूँ। और यहाँ पे जो देखो इन्वायरमेंट में जो है किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, ये इनका एटीट्यूड है, यानी कि कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड का भी एक बोल सकते हैं कि एक रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये रिजिडिटी इन दोनों के एटीट्यूड में क्यों आ रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन पुश्ड टू द कॉर्नर्स, माने कि दोनों की जो बोलते हैं ना कि दोनों का टेस्ट का इम्तहान जैसा हो गया है, एंड लाइक बोथ ऑफ देम आर लाइक नॉट रेडी टू, जैसे कि होता है ना कि कभी आप बहुत किसी चीज़ को ट्राई करो, ठीक हो जाए, फिर उसके बाद जब ठीक नहीं होता है, जब आप बहुत टेस्ट दे चुके रहते हो, तो यू बिकम काइंड ऑफ अ स्टबर्न, लाइक आई डोंट केयर वट एवर हैपन्स आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एफर्ट। तो वो चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा रिजिडिटी, थोड़ा क्या किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है तो रिजिडिटी ऑफ थॉट डेफिनेटली है। यहाँ पे भी देखो उन्होंने लेट लूज कर दिया है, तो वो चीज़ें हैं, ये सब बता दिया मैंने। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में फैमिली कंसर्न डेफिनेटली आ रहा है, एक माने कि होप में एक माने कि फैमिली एंगल है यहाँ पे, कुछ पता नहीं क्या फैमिली का एंगल आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली है, कुछ तो फैमिली का होप्स में फियर है, मैंने कि फैमिली, आई डोंट नो इफ द फैमिली लाइक्स देम एज अ कपल और व्हाट, आई डोंट नो, बट कुड बी समथिंग लाइक दैट। देख रहे हो ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, बट बारिश हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं ना कुछ इस तरह की बातें। क्वाइट पॉसिबली ये जो पेयर है फैमिली को तो पसंद है शायद, और वो इनकी जो डेवलपमेंट्स यहाँ से हो रही है ना, माने कि इनके रिलेशनशिप में ये अपनी फैमिली को भी काफ़ी सोच रहे हैं अपने। आई डोंट नो हाउ दिस पेयर इज लिंक्ड टू ईच अदर्स फैमिली, बट गोइंग बाय फ्यू कमेंट्स आई रेड लाइक ग्लांस्ड थ्रू इट। ऐसा लगता है कि इनका कपल जो भी है, ये जो पेयर है, और इसको फैमिली में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, तो फैमिली का भी कंसर्न है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लाइक मे बी क्योंकि मे बी द गर्ल लड़की के फैमिली पसंद करती है,
तो अगर उनका कुछ इम्पैक्ट करता है तो डेफिनेटली फैमिली ऑल्सो गेट्स इम्पैक्टेड बिकॉज द फैमिली काइंड ऑफ लाइक्स द गर्ल और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो बाबा यही है, और कुछ खास नहीं बता सकती हूँ, जितना कार्ड्स में दिखेगा उतना ही बताया जा सकता है। आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंस। यहाँ तक तो 6 स्टेप पे है, अचानक से, हालांकि 6 से 5 पे ही गया है, बट नेवरदलेस समवन इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस। अब इस फैमिली से कोई आउटसाइड जा रहा है, क्या हो रहा है वी कैन नॉट से, बट इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो विशिंग वेल है, बट उल्टा है। यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग है, आ रही थी एनवायरनमेंट में, किसी ने आके उसको कवर कर दिया। अब यहाँ पे भी पेज ऑफ, ये दोनों तो रिलेशनशिप चाह रहे हैं, लेकिन कोई एक एंट्री कर रहा है या क्या है, आई डोंट नो। बट ये जो भी इंसान है एक न्यू बिगिनिंग को ढक रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड जहाँ पे एक अच्छा किक स्टार्ट हुआ था, ग्रेट स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट लग रहा था कि विशिंग वेल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 7, एक्चुअली दिस इज 7, दिस इज नॉट 6। तो आपने अगर 0 से स्टार्ट किया तो आप ऑलमोस्ट 7 स्टेप पे पहुंचे, विच इज क्लोज टू द विशिंग वेल। बट अचानक से क्या होता है कि आप 5 स्टेप पे चले जाते हो, यानी कि 7 से 5 पे चले जाते हो, तो कुछ तो 2 स्टेप्स पीछे रिलेशनशिप जा रही है। 0 से 7 पे जा रही है, विच इज अ ग्रेट छलांग। बट अगेन यहाँ से लास्ट 15 डेज में क्या होगा कि 2 स्टेप रिलेशनशिप पीछे भी जा सकती है, जो कि है। हालांकि अगर आप वो प्रिडिक्टिंग एनर्जी है, अगर आप यहाँ पे ही कोर्स करेक्शन कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट का, तो मे बी यू कैन अवॉइड दैट। सो लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस बोथ ऑफ देम। तो जिया के लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है? Give yourself completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and supports. तो इस relationship के context में जिया को definitely she wants some kind of help. ऐसा नहीं है, I don't know if she really wants this. हालांकि इस तरह का जो हर्ट है, तो प्रेयर किस चीज़ के लिए होगा जिया का? जिया का प्रेयर होगा इसकी हीलिंग के लिए, क्योंकि कोई भी किसी रिलेशनशिप में ना दुख में नहीं रहना चाहता है। तो जिया जो कि हर्ट फील करती है, वो यही चाहती है कि इसमें किसी तरह की उसको हीलिंग मिले, कुछ आंसर्स मिले। डेफिनेटली वो अच्छा चाह रही है जो भी है। अब बंदे के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। अभिषेक का गाइडेंस बंदी के लिए क्या है? इसको जॉय में जाने के लिए बोला जा रहा है। अ की टू पॉजिटिव चेंज, डेफिनेटली दिस गाय वॉन्ट्स अ पॉजिटिव चेंज इन द रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट, इंडल्ज इन रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड द ईजी टाइम्स, कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। तो इसको तो बोला जा रहा है कि जॉय में रहो। इसको तो जैसे कि she really wants some, both of them hurt, she really wants some kind of healing to her pain, और इसको जॉय में जाने के लिए बोला जा रहा है। अब जॉय में जाने के लिए बोला जा रहा है तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होके चिंता करता होगा, है ना। जब आप जॉय में हैं, जब आप वरी कर रहे हैं, तब आप जॉय में नहीं है ना। तो मे बी ही इज बीइंग आस्क्ड टू बी हिमसेल्फ इन द गाइडेंस। चलिए ठीक है, एक गाइडेंस फॉर जिया। एब्सोल्युटली जिया को रेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी हर्ट है रिलेशनशिप में, प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि उसको कुछ बोला भी नहीं जा रहा है करने के लिए, बस रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। गाइडेंस कमिंग, यहाँ पे ब्लेस्ड चेंज मैंने देखा था, ये है ब्लेस्ड चेंज। ये ब्लेस्ड चेंज है, काफ़ी ग्रोथ है रिलेशनशिप में नेक्स्ट 2 वीक्स में, बट या दैट्स व्हाट। गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय इन दिस रिलेशनशिप, डियर एंजल्स, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। ओके, यहाँ पे क्या आया है? लेट योर सेल्फ रिसीव है, या यही ले लेती हूँ मैं। Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt and apologies. पता नहीं क्यों इस बंदे का गिल्ट आया है, apologies आया है। Maybe he feels guilty for the way Jia is feeling right now. और उसे he feels sad, he feels apologetic for creating this. तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है, अभिषेक को लगता है कि ये जो रिलेशनशिप इतना हर्ट हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। नहीं तो फिर वो गिल्ट फील नहीं करता, अपॉलोजेटिक फील नहीं करता, राइट। सो इसीलिए शायद उसका गाइडेंस भी आया है कि तुम अपने आप को ना
इतना ज़्यादा, क्योंकि ये गिल्ट में है और अपॉलोजेटिक है, इसीलिए वो जॉय में नहीं है। अब समझ में आया ना? तो उसको बोला जा रहा है कि गिल्ट और अपॉलॉजी से जॉय में आइए, क्योंकि गिल्ट एंड अपॉलॉजी क्यों है? क्योंकि वो ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेन इन द रिलेशनशिप, ही फील्स गिल्टी, ही फील्स अपॉलॉजेटिक। और उसको बोला जा रहा है लेट योर सेल्फ रिसीव द जॉय, ठीक है। और यहाँ पे विशिंग वेल भी है, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू टर्न योर विश इन टू रियलिटी। और ये वाला कार्ड भी विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है। हालांकि ये वाला विशिंग वेल एक्चुअली ग्रोथ देखो तो रिलेशनशिप में ट्रमेंडस आ रहा है यहाँ से वहाँ, जो कि मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी किया, बट वहाँ पे कुछ तो अबैंडनमेंट जैसी फीलिंग आ गई है इनको किसी के एंट्री करने से। अब आई डोंट नो कोई क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों हुआ है। As the energies will fold over the month, you will understand things in more detail, ठीक है ना, जैसा कि ये प्रिडिक्टिव एनर्जी है। तो वो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे क्यों आउट अबैंडन फील कर रहे हैं ये लोग, लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, आई डोंट हैव एन आइडिया, क्योंकि इसके और इसके बीच में वो चीज़ें हो रही हैं। सो दिस इज़ द गाइडेंस गाइज। I hope that this guidance helps you. Let me pull one card for the both of them. देखते हैं एंजल्स उनको ब्लेस क्या कर रहे हैं या फिर क्या सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, फिर वहाँ क्या हो रहा है। That these not written in stone though. Remember that. Any blessing coming for these two people for their relationship, dear angels? We thank you so much for the guidance. Thank you and thank you and thank you so very much. Stay the course. Don't panic. You are not on the wrong path. You are just having a bumpy start. Bumpy start. How boom is that? Okay, see. Bumpy start. Let me read the whole thing. You are just having a bumpy start. Learn from your experiences and keep going forward. Exactly. यहाँ पे bumpy start मैं बोल रही हूँ ना, ग्राउंड जीरो से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। किस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं? इस एनर्जी को हील करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ की हीलिंग हुई है? बातचीत, दो ऊपरी चीज़ की, मेजर चीज़ ये है उसको हील करने की। फिर विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे जब तक ये हीलिंग नहीं होगी यहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे? तो वो सब चीज़ें हो रही है, बम्पी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने भी बोल दिया है। एंड बम्पी स्टार्ट्स क्या हो रहा है? शुरू में बस बम्पी स्टार्ट है, उसके बाद तो मेजर यू नो ट्रैजेक्टरी मूवमेंट हो रहा है। वहाँ पे देखो चैलेंजेस यूनिवर्स डेफिनेटली ला रहा है। ये चैलेंजिंग आदमी हो सकता है कि कोई हो आ रहा है, ये एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कि रिलेशनशिप्स, हालांकि यहाँ पे तो मस्त ग्रोथ है, तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस पर्सन, व्हाटएवर इट इज। वहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस आते हैं नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे भी यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, यही मैसेज आ रहा है इनका। और यहाँ पे भी अगर ग्रोथ तो अच्छा है, बट और भी फास्ट ग्रोथ चाहिए कि क्या पता नहीं इनका, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइज। आई होप दैट दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।